इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। काम क्रोध लोभ ये सब जो विकार हैं, नीचे इंद्रिय ऊपर बुद्धि बीच में मन, इन तीनों में निवास करते हैं। बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में काम क्रोध लोभ का वेग प्रतिष्ठित होता है। मध्यवर्ती मन है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, गीता के दूसरे अध्याय का वचन है। मनोज कहते हैं काम को, मनोगत होता है काम। मनोज माने मनोगत, मन से उत्पन्न हुआ। सरोज माने सरोवर से, सर से उत्पन्न हुआ। मनोज माने मन से उत्पन्न हुआ, उसी को मनसिज भी कह देते हैं। एतत् सर्वम मन एव, बृहदारण्यक के अनुसार मनोगत ही काम क्रोध आदि को माना गया है। पंचदशी में विचार किया गया कि जिस वृक्ष के कोटर में अग्नि है वो हरा भरा कब तक रहेगा। तो जिसके जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, वो उत्कर्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन तदैक्षत सईक्षां चक्रे सो कामयत, भगवान भी काम पूर्वक, संकल्प पूर्वक ही सृष्टि की संरचना करते हैं। तत्वज्ञ मनीषी भी प्यास लगने पर पानी पीने की भावना व्यक्त करते हैं। पानी पीने की कामना का उनके हृदय में उद्रेक होता है। भूख लगने पर भोजन करने की भावना उनके हृदय में उदित होती है। तो संसारी व्यक्तियों के काम में, तत्वज्ञ के काम में क्या अंतर है। पंचदशी कार ने कहा संसारी व्यक्ति का जो काम होता है अन्योन्याध्यास मूलक होता है। बुद्धि, मन, इंद्रिय के धर्म को अपने ऊपर मढ़ लेता है व्यक्ति। अहम कामी, क्रोधी, लोभी, इस प्रकार का मनोभाव होता है। तत्वज्ञ के जीवन में कदाचित क्रोध आदि का या काम आदि का लोक संग्रह के लिए कामना का, इच्छा विशेष का उद्रेक हो, अन्योन्याध्यास मूलक उनके जीवन में कामक क्रोध आदि नहीं होते। इसका मतलब स्वयं को कामी, क्रोधी, लोभी इस प्रकार वे नहीं मानते। तो सार क्या निकला। क्रोध और क्रोध में अंतर हो गया, काम और काम में अंतर हो गया। इसका अर्थ निर्वाणदायक क्रोध जाकर आश्रय और विषय दोनों को भूषित करने वाला क्रोध हो गया। सामान्य नियम क्या है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप पाक होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी बोलिए तो ऐसी बोलिए कि आश्रय और विषय दोनों के लिए सुखप्रद हो, शांतिप्रदा हो, सुखप्रदा हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अहमिति उसमें न जुड़े, तो फिर औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत, ये सब बोलने की विधा का वर्णन है भगवद गीता के 17वें अध्याय में। लेकिन यहाँ विषय यह चल रहा है, कल बहुत व्याख्या की गई। जब भगवान के हृदय में काम का उदय होता है, इच्छा का उदय होता है कि अमुक भक्त का उद्धार करूं, अमुक भक्त का संपर्क संस्पर्श प्राप्त करूं या अपना संपर्क संस्पर्श अमुक भक्त को दूं, तो आश्रय की महिमा से उस काम की दिव्यता मानी जाती है। हमने रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक का उदाहरण यहाँ दिया था कल। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। मनश्चक्रे भगवान के हृदय में भी गोपियों को दुर्लभ
ब्रह्म संस्पर्श प्रदान करने का भाव उदित हुआ। मनश्चक्रे भगवान ने मन बनाया तदर्थ। कल ये भी कहा गया था, जिज्ञासु साधक जीव विशेष जब हरिगुरु जो समर्थ हैं उनके हृदय में अपने कल्याण की सुमधुर कामना जगा देने में समर्थ होता है, तब उसकी साधना पूर्ण हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने वेदांत पढ़ाते समय हमारी ओर मुँह करके कहा कि देखो, अपनी ओर से हाथ मारना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन, लेकिन नास्तिकता न पले। ददामि बुद्धि योगम तम तेषामेवानुकंपार्थ महम अज्ञान जम तमः नाशयात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान जो अंतर्यामी हैं उनके हृदय में तुम्हारे कल्याण की सुमधुर कामना जग जाए, तभी काम होगा।